नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि राजस्थान में आज युद्ध की मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट होगा। राजस्थान के सभी जिलों में ऑपरेशन शील्ड के तहत शनिवार को युद्ध की मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट होगा। मॉक ड्रिल की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव सुधांश पंत ने सचिवालय में वरिष्ठ अफसरों, जिलों के कलेक्टरों और एसपी से वीसी के जरिए बैठक कर जरूरी निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने बैठक में मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट की जगह के साथ समय भी गोपनीय रखने के आदेश दिए हैं। साथ ही अफसरों को मॉक ड्रिल के दौरान रिस्पांस टाइम सुधारने को कहा है। मुख्य सचिव ने कहा, मॉक ड्रिल में सभी सायरन बजे, इसलिए पहले से उनकी जांच की जाए। पहले की मॉक ड्रिल से मिले अनुभवों के आधार पर अफसर खुद को युद्ध के हालात से निपटने के लिए और सक्षम बनाएं। राजस्थान में कोरोना के 15 नए केस मिले। राजस्थान में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 15 नए केस मिले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 7 मरीज जयपुर में आए हैं। वहीं बीकानेर में 3 और उदयपुर में 2 केस मिले हैं। देश में बढ़ते कोरोना को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर राज्यों को भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाने से रोकने और मास्क का उपयोग करने के प्रति जागरूक करने के लिए कहा है। साथ ही केंद्र सरकार ने 2 जून तक प्रदेश के सभी जिला, उप जिला अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, आईसीयू, दवाइयां और पीपीई किट की उपलब्धता की रिपोर्ट मांगी है। बाड़मेर में मनरेगा श्रमिकों के समय में बदलाव। तेज गर्मी को देखते हुए बाड़मेर और बालोतरा जिले में मनरेगा का समय में बदलाव किया गया। अल सुबह 5:30 से दोपहर 12:30 किया गया है। इसमें बीच में रेस्ट करने की अवधि शामिल नहीं है। सीयू जिला परिषद ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के निर्देश के बाद आदेश जारी किए गए। अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ रवि कुमार ने बताया, वर्तमान में प्रदेश में प्रचंड गर्मी के दृष्टिगत मनरेगा कार्यों का समय प्रातः 5 बजे से दोपहर 12:30 तक करने के निर्देश दिए गए हैं। थप्पड़ कांड में नरेश मीणा को हाई कोर्ट से मिली जमानत। विधानसभा उपचुनाव के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में नरेश मीणा को हाई कोर्ट से शुक्रवार को जमानत मिल गई है। जस्टिस अनिल उपमन की अदालत ने नरेश मीणा की जमानत याचिका मंजूर करते हुए जमानत दे दी है। नरेश मीणा की ओर से बहस करते हुए अधिवक्ता महेश शर्मा, लाखन सिंह मीणा, फतेहराम मीणा ने कहा कि यह अचानक हुआ घटनाक्रम था, लेकिन पुलिस ने जानलेवा हमले का मामला बनाया है जो यहाँ नहीं बनता है। नरेश के खिलाफ जो 26 मामले दर्ज थे, उसमें से 5 में वह बरी हो चुका है। कुछ मामले राज्य सरकार की ओर से वापस ले लिए गए हैं। अब उस पर केवल 12 मामले दर्ज हैं। कांस्टेबल भर्ती के पदनाम में भी संशोधन कर सकेंगे अभ्यर्थी। राजस्थान पुलिस में 10,000 कांस्टेबल पद, सामान्य चालक बैंड और पुलिस दूरसंचार में कांस्टेबल व चालक पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 25 मई और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 30 मई थी। अभ्यर्थियों को आवेदन संशोधन के लिए नया अवसर दिया जा रहा है। एडीजी भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड विपिन कुमार पांडे ने बताया, पुलिस मुख्यालय ने 23 मई 2025 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन के लिए पहले अभ्यर्थी 300 रुपए शुल्क देकर 26 मई से 30 मई तक आवेदन पत्र में स्वयं का नाम, पिता का नाम, जन्म दिनांक, जेंडर, पद नाम एवं आवेदन पत्र की संख्या, एप्लीकेशन आईडी के अतिरिक्त कोई भी संशोधन कर सकता था। आरपीएसएससी ई मित्र संचालकों पर करेगा कार्रवाई। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएसएससी की ओर से कैंडिडेट्स को भ्रमित कर अनावश्यक फॉर्म भरने वाले ई मित्र के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जांच में किसी भी ई मित्र संचालक के भूमिका सामने आने पर आरपीएसएससी की ओर से सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को लाइसेंस निरस्त करने के लिए पत्र लिखा जाएगा। आरपीएसएससी ने अपील की है कि ई मित्र संचालक किसी भी कैंडिडेट को भ्रमित कर अनावश्यक फॉर्म भरने के लिए न उकसाए। वहीं कैंडिडेट से भी आग्रह किया गया है कि जिस पद के लिए योग्यता रखते हैं, इस पद के लिए आवेदन करें।
बीकानेर में 3 कोरोना पॉजिटिव केस मिले। बीकानेर में 3 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। तीनों में एक 12 साल का बच्चा भी शामिल है। पीबीएम हॉस्पिटल में तीनों के सैंपल लेने के बाद सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज में कोविड जांच की गई थी। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर मेडिकल कॉलेज से पीबीएम हॉस्पिटल और सीएचएचओ को रिपोर्ट दी गई है। जयपुर में मेट्रो स्टेशन 2 कोर्ट में बम ब्लास्ट की धमकी। जयपुर के मानसरोवर मेट्रो स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इसके बाद बम और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे। इससे पहले शुक्रवार सुबह 2 कोर्ट में बम ब्लास्ट की धमकी मिली थी। इनमें एक जयपुर मेट्रो कोर्ट और एक फैमिली कोर्ट है। धमकी भरे ईमेल के बाद हड़कंप मच गया था। मेल में आज दोपहर 2 बजे तक 3 आईडी से 2 कोर्ट में धमाके करने की जानकारी थी। मेल भेजने वाले ने खुद को पूर्व नक्सली बताया था। सुबह मेल मिलने के बाद पूरे परिसर को खाली कराया गया था। मौके पर पहुंचे बम और डॉग स्क्वाड ने फैमिली कोर्ट में करीब 4 घंटे सर्च किया था। वहीं जयपुर मेट्रो कोर्ट में करीब 1 घंटे तक सर्च करने के बाद परिसर को सेफ बताया था। राजस्थान के 7 जिलों में आज आंधी बारिश का अलर्ट। राजस्थान में आंधी बारिश के बाद तापमान गिर गया है। शुक्रवार को दौसा, पाली, झुंझुनू, हनुमानगढ़, जयपुर, चूरू, चित्तौड़गढ़ समेत कई शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से नीचे दर्ज हुआ। जयपुर, अजमेर और टोंक में तेज बारिश हुई। मौसम केंद्र जयपुर ने 31 मई को 7 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 1 जून को भी 17 जिलों बारिश का अलर्ट है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 2 जून को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा, जिसके असर से 2 दिन राजस्थान के अधिकांश जिलों में आंधी बारिश की गतिविधियां फिर से बढ़ेगी। पाकिस्तानी जासूस कासिम को लेकर एजेंसी का बड़ा खुलासा। राजस्थान के भरतपुर का रहने वाले मोहम्मद कासिम को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है उसे डीग जिले से गिरफ्तार किया गया है। वहीं कासिम को रिमांड पर लेकर एजेंसी पूछताछ कर रही है। वहीं मोहम्मद कासिम को लेकर खुफिया एजेंसियों ने जो खुलासे किए हैं उससे सभी लोग हैरान रह गए हैं। दरअसल जांच में यह बात सामने आई है कि मोहम्मद कासिम जासूसी करने वाला कोई सामान्य संदिग्ध नहीं है, बल्कि वह एक प्रशिक्षित आईएसआई एजेंट है। नकली खाद फैक्ट्री पर गरमाई सियासत। राजस्थान के किशनगढ़ और आसपास के इलाकों में नकली खाद फैक्ट्रियों पर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की छापेमारी ने सनसनी मचा दी है। इस कार्रवाई के बाद राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए पूछा है कि 18 महीनों से चल रहे इस रैकेट पर पहले क्यों चुप्पी साधी गई। 5वीं बोर्ड का रिजल्ट घोषित। शिक्षा विभाग ने आज 5वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया है। रिजल्ट 97.47% रहा है। इसमें 5,02,295 स्टूडेंट्स ने ए ग्रेड हासिल किया है। स्टूडेंट्स के 81 से 100% तक मार्क्स है। 87 से 100% तक मार्क्स है। इसके साथ ही राज्य के 13 लाख स्टूडेंट्स का इंतजार खत्म हो गया है। 5वीं बोर्ड में कोई स्टूडेंट फेल नहीं हुआ, बल्कि 33% से कम अंक लाने वाले 31,550 स्टूडेंट्स को ये एग्जाम फिर से देना होगा। इन सभी के ई ग्रेड है, यानी 33% या इससे कम मार्क्स है। त्रिनेत्र गणेश के पैदल श्रद्धालुओं को वन विभाग ने रोका। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में एक बार फिर से शुक्रवार सुबह विरोध प्रदर्शन देखने मिला। यहाँ चतुर्थी पर पैदल यात्रियों को वन विभाग ने प्रवेश नहीं दिया, जिसके चलते यह प्रदर्शन देखने को मिला। यहाँ श्रद्धालुओं ने जोगी महल गेट पर भजन कीर्तन कर प्रदर्शन किया। जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह चतुर्थी होने के चलते त्रिनेत्र गणेश की परिक्रमा करने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे थे। जयदीप बिहानी बोले, देश में मंत्री पुत्र बड़ी समस्या। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए में विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को एडहॉक कमेटी के कन्वीनर और भाजपा विधायक जयदीप बिहानी ने हेल्थ मिनिस्टर गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे धनंजय सिंह खींवसर और एडहॉक कमेटी के सदस्यों पर निशाना साधा। बिहानी ने मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे पर तंज कसते हुए कहा, हिंदुस्तान में मंत्री पुत्र सरपंच पति बड़ी समस्या है। मैं भी एमएलए हूँ, लेकिन मेरा बेटा तो एमएलए का स्टिकर लगाकर नहीं घूमता, न ही किसी ऑफिस में कॉल करता है। जनता में गजेंद्र सिंह खींवसर का प्रभाव है, न कि उनके बेटे का।
सीकर के 200 साल पुराने दुर्गा मंदिर में चोरी। सीकर जिले के धोद थाना क्षेत्र के भैरूपुरा गांव में करीब 200 साल पुराने दुर्गा मंदिर में गुरुवार की रात चोरों ने चोरी की वारदात। चोर मंदिर से करीब 1 किलो वजनी 8 चांदी के छत्र, माता की मूर्ति पर लगा सोने का लॉकेट, 70 से 80 हजार कैश, घंटी, झालर और अन्य सामान चुरा कर ले गए। चोर मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर मशीन भी तोड़कर ले गए, जिससे पकड़ में न आ सके। घटना का पता सुबह पुजारी के पहुंचने पर लगा। घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है और उन्होंने प्रशासन से आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की है। मंत्री को देखकर फैक्ट्री के ताला लगाकर भागे कर्मचारी। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन अजमेर के किशनगढ़ की खाद फैक्ट्रियों में जांच करने पहुंचे। मंत्री को देखकर 1-2 जगह कर्मचारी ताला लगाकर भाग गए। अफसरों ने 5 फैक्ट्रियों को सीज कर दिया। इससे पहले गुरुवार को भी मंत्री ने 12 फैक्ट्रियों में पहुंचकर जांच की थी। कृषि मंत्री गुरुवार को कार्रवाई के बाद रात में किशनगढ़ के आरके मार्बल कंपनी के गेस्ट हाउस में रुके थे। शुक्रवार सुबह अधिकारियों की टीम के साथ किरोड़ी मीणा सबसे पहले डींडवाड़ा की राधिका एग्रो फैक्ट्री, उसके बाद बांद्रसिंदरी में संचालित एक अन्य फैक्ट्री में पहुंचे। पाक एम्बेसी के दानिश के नेटवर्क का हिस्सा था कासिम। राजस्थान के डीग पहले भरतपुर जिला से पकड़े गए पाकिस्तानी जासूस के बारे में बड़ा खुलासा हुआ है। एजेंसियों के अनुसार आईएसआई एजेंट मोहम्मद कासिम हिसार हरियाणा के यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की तरह भारत में पाकिस्तान हाई कमीशन के अफसर रहे एहसान उर रहीम उर्फ दानिश के संपर्क में रहा था। सूत्रों के मुताबिक कासिम से पूछताछ में सामने आया है कि उसका बड़ा भाई हसीन भी पाकिस्तान जाकर आया था और आईएसआई से जासूसी की ट्रेनिंग ली थी। हसीन दोबारा पाकिस्तान जाना चाहता था, लेकिन वीजा संबंधी समस्या आ गई थी, इसलिए वह नहीं जा पाया था। ऐसे में उसने अपने छोटे भाई कासिम को पाकिस्तान भेजा था। फिलहाल हसीन फरार है। पूछताछ में कासिम का दानिश से कनेक्शन भी सामने आया है। कासिम दानिश को इंडियन सेना के मूवमेंट की जानकारी देता था। नगर पालिका में करोड़ों रुपए की वित्तीय अनियमितता की होगी जांच। नाथ द्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने बताया कि कांग्रेस कार्यकाल की नाथ द्वारा नगर पालिका में करोड़ों रुपए की वित्तीय अनियमितता सामने आने के बाद अब स्पेशल ऑडिट के लिए कमेटी का गठन किया गया है। इस मामले को लेकर सरकार गंभीर है। विधायक मेवाड़ की ओर जारी जानकारी के अनुसार नाथा द्वारा नगर पालिका की ऑडिट जांच में करीब 500 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितता उजागर हुई। 27 मई को निदेशक मेवाराम जाट, निदेशालय निधि अंकेक्षण जयपुर ने उदयपुर के अतिरिक्त निदेशक निधि अंकेक्षण विभाग को अविलंब नगर पालिका नाथ द्वारा में वित्तीय अनियमितताओं की स्पेशल ऑडिट जांच कर कार्यवाही कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए। जालोर पशुपालन विभाग में 70 पशुधन निरीक्षक की होगी अस्थायी भर्ती। जालोर में पशुपालन विभाग की ओर से जिले में 70 पदों पर पशुधन निरीक्षक, पशु कंपाउंडर की अस्थायी भर्ती निकाली है। इसके लिए कल 31 मई की शाम 4 बजे तक पात्र अभ्यर्थी अपने दस्तावेज के साथ जालोर जिला परिषद के कार्यालय में उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं। जालोर पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ गिरधर सिंह सोडा ने बताया, जैसलमेर जिले में गायों में रोग फैलने की जानकारी है। विभाग में स्टाफ में कमी होने के कारण पशुपालन विभाग राजस्थान के जोधपुर जोन के 8 जिलों में अस्थायी आधार पर 125 पशु चिकित्सा अधिकारी और 500 पशुधन निरीक्षकों की भर्ती करेगा। विभाग के अनुसार जोधपुर, फलौदी, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, पाली, सिरोही और जालोर जिलों में इनकी नियुक्ति की जाएगी। करौली में पक्षियों के लिए जल संरक्षण अभियान। करौली में पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए वीर सेवा संस्थान ने पक्षी मित्र अभियान शुरू किया है। एसपी ब्रिजेश उपाध्याय ने अपने कार्यालय परिसर में परिंदा लगाकर अभियान का उद्घाटन किया। एसपी उपाध्याय ने कहा कि गर्मी में पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करना पुण्य कार्य है। संस्थान के संस्थापक तरुण जैन ने बताया कि इस वर्ष जिले में 1000 परिंदे लगाने का लक्ष्य है। उन्होंने जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना के एक परिंदा मेरा भी अभियान में सहयोग का आश्वासन दिया।
रेलवे कर्मचारियों को अब 30 लाख तक मिलेगा लोन। रेलवे कर्मचारियों को अब 30 लाख रुपए तक का लोन मिल सकेगा। रेलवे एम्प्लॉइज को ऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लेगी। जोधपुर की शुक्रवार को हुई 105वीं वार्षिक साधारण सभा में इसकी घोषणा की गई। अंशधारियों को दिए जाने वाले सामान्य आरण की अधिकतम सीमा को 5 लाख रुपए बढ़ाया गया है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में लगभग 3 करोड़ 40 लाख रुपए के शुद्ध लाभ होने की वजह से अंशधारियों के लिए वर्ष 2024 से 25 हेतु 7% की दर से 1 करोड़ 79 लाख रुपए का लाभांश वितरित करने प्रस्ताव भी पारित किया गया है। रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर टाइगर मूवमेंट। सवाई माधोपुर में त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर लगातार टाइगर मूवमेंट बना हुआ है। यहाँ टाइगर मूवमेंट से श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। हालांकि वन विभाग ने शुक्रवार को चतुर्थी पर पैदल परिक्रमा पर रोक लगा दी। इसके बाद भी यहाँ गणेश धाम गेट के पास टाइगर मूवमेंट देखा गया। यहाँ पिछले काफी समय से रणथंभौर दुर्ग और त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर लगातार टाइगर मूवमेंट बना हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी रविवार को हनुमानगढ़ आएंगे। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी रविवार को हनुमानगढ़ जिले के दौरे पर रहेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वे सुबह 8:10 पर हनुमानगढ़ पहुंचेंगे। यहां दोपहर 12 बजे सूरतगढ़ रोड स्थित श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय परिसर में भवन लोकार्पण, प्रतिभा सम्मान समारोह और अन्य स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। जयपुर की टीम ने जोधपुर के अस्पतालों का निरीक्षण किया। जोधपुर की मेडिकल व्यवस्थाओं को लेकर सरकार गंभीर है। शुक्रवार को शहर के सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण करने जयपुर से एक टीम आई। टीम ने अस्पताल की विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसमें हॉस्पिटल की सफाई व्यवस्था, मरीजों के लिए सुविधाओं और व्यवस्थाओं की जांच की। इसके साथ ही अस्पताल में चल रहे निर्माण कार्यों को भी देखा। मथुरा दास माथुर अस्पताल के अधीक्षक डॉ. विकास राज पुरोहित ने बताया कि टीम ने अस्पताल का बारीकी से निरीक्षण किया। ओपीडी, ट्रॉमा सेंटर सहित विभिन्न डिपार्टमेंट की व्यवस्थाएं देखी। एएसआई समेत 5 पुलिस कर्मियों पर मामला दर्ज करने के आदेश। बाड़मेर SC/ST कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश डॉ. सरोज सीवर ने गडरा रोड थाने के एएसआई व 4 अन्य कांस्टेबल के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। पुलिस कस्टडी में युवक के साथ मारपीट मामले को गंभीरता से लिया है। संबंधित थानाधिकारी को जांच कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को आकस्मिक छुट्टी लेने के लिए नया नियम। राजस्थान पुलिस के कर्मचारियों और अधिकारियों को अब आकस्मिक छुट्टी यानी कैजुअल लीव लेने के लिए एक जरूरी काम करना होगा। अब आकस्मिक छुट्टी को लेने की प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी बनाया गया है। इसके तहत विभाग के सभी राजपत्रित और अराजपत्रित पुलिस कर्मियों को अपने आकस्मिक अवकाश के लिए राजकाज लीव एप्लीकेशन के माध्यम से ही आवेदन करना होगा और उसे स्वीकृत कराना होगा। इस आदेश को अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस प्रशासन, कानून एवं व्यवस्था विशाल बंसल द्वारा शुक्रवार 30 मई को किया गया है, जिसे महानिदेशक पुलिस राजस्थान से भी अनुमोदन प्राप्त है। इस आदेश को पुलिस प्रशिक्षण केंद्रों, आयुक्तालयों, जिला पुलिस अधीक्षकों, पुलिस दूरसंचार विभाग, RAC बटालियनों और पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों सहित सभी संबंधित पुलिस इकाइयों को भेजा गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय पर एसीबी की रेड। राजस्थान में भ्रष्ट सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB की टीम लगातार ट्रैप कर रही है। ACB की टीम पुलिस महकमे से लेकर प्रशासनिक महकमों और ब्लॉक स्तर के कर्मचारियों पर शिकंजा कस रही है। हाल ही में SI, पटवारी, SDO कार्यालय के कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है। उदयपुर में हाल ही में 27 मई को एक SI को 10,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। इस बीच नया मामला एक बार फिर उदयपुर से आया है, जहां ACB की टीम ने महिला लेखाधिकारी को रिश्वत लेते ट्रैप किया है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।